हेलो गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। तो चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर लिया है, हिल्स ट्रेल नाम रखा हुआ है। तो देखिए, अब ये सूचना है कि कल दिनांक 24 जुलाई 2023 को आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला, और ये किस संबंध में है? ये है आपका जो कनिष्ठ सहायक का बहुप्रतीक्षित जो रिजल्ट था उसके बारे में है ये, कि कल इसका रिजल्ट निकल चुका है। ठीक है, तो पहले उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका इसमें अंतिम रूप से फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, और उनको जो डिपार्टमेंट है वो भी पता लग गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट उनको मिलने वाला है। तो एक बार उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई उन सभी को जिनकी मेहनत रंग लाई है और अब वे सरकारी सेवा करेंगे। तो देखिए, एक इस विज्ञप्ति को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें जानकारी दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पदनाम कनिष्क सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्क सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकण टाइपिस्ट, कर सह संग्रहकर्ता, अमीन भूमि अध्यापित निरीक्षक, सर्वे लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर, पेशकार, टेलीफोन ऑपरेटर स्वागती पदों के लिए दिनांक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कब ये परीक्षा आयोजित की गई थी। ये दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, आज से लगभग 2 साल पहले 31 अक्टूबर 2021 को जो है ये परीक्षा, लिखित परीक्षा इसकी आयोजित की गई थी 31 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 40 दिनांक 19 अप्रैल 2022 द्वारा नॉन टाइपिंग, इसमें कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट भी रहेगी, जैसे कि कर संग्रहकर्ता, सर्वे लेखपाल, अमीन, टेलीफोन ऑपरेटर और स्वागती पदों को छोड़ते हुए रिक्त 530 पदों के सापेक्ष 4 गुना अर्थात 2086 अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई, जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की दिनांक 30 मई 2022 से 1 जून 2022 तक टंकण परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, तो कुल ये है कि ये कुछ कुछ पद इसमें ऐसे थे जिसमें टाइपिंग मांगी थी, कुछ में टाइपिंग नहीं मांगी गई थी। तो जिनमें टाइपिंग नहीं मांगी गई थी उनको छोड़ करके, उन पदों को छोड़ते हुए बाकी जो 530 पद थे उसमें 4 गुना अभ्यर्थी यानी कि 2086 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए यानी कि टंकण परीक्षा के लिए बुलाया गया। ठीक है, और उसके आधार पर जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका क्या किया, 30 जून 2022 से लेकर के 1 जून 2022 तक, 30 जून 2022 से 1 जून 2022 तक उनकी टंकण या टाइपिंग परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, अब लिखित परीक्षा एवं टंकण परीक्षा के आधार पर मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में कुल रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 27 मार्च 2023 के द्वारा औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई। फिर जब दोनों परीक्षाएं हो गई, लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा, टाइपिंग परीक्षा, तो आयोग ने फिर क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी कि अभिलेख सत्यापन के लिए 27 अप्रैल 2023 को अपनी वेबसाइट पर एक सूची, श्रेष्ठता सूची फिर से डाली। ठीक है, 27 मार्च 2023 को। तो मेरिट लिस्ट इन्होंने डाली कि ये हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा पास कर ली है। ठीक है, और उसमें जो मेरिट सूची उन्होंने उसमें लिस्ट उसमें डाली अपनी वेबसाइट में। फिर चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 3 अप्रैल 2023 से 25 अप्रैल 2023, ठीक है, 3 अप्रैल 2023 से 25 अप्रैल 2023 यानी कि इसी वर्ष अभिलेख सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। तदोपरांत उक्त के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति अनुसूचना संख्या 95 दिनांक 16 जून 2023 द्वारा पदनाम कनिष्ठ सहायक व इंटरमीडिएट स्तर के कुल विज्ञापित टाइपिंग व नॉन टाइपिंग पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 540 अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई। ठीक है, तो फिर जो 16 जून 2023 को क्या किया इन्होंने, 540 अभ्यर्थियों की जो श्रेष्ठता सूची थे उसको वेबसाइट पर इन्होंने अपनी जारी की। ठीक है, और इसमें टाइपिंग नॉन टाइपिंग दोनों थे, और 500 पदों के लिए 540 अभ्यर्थियों की सूची इसमें जारी की। ठीक है, कब की, 16 जून को, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि अभिलेख सत्यापन में ऐसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे तथा अन्य जो वांछित अर्हताएं पूरी नहीं कर पाए के कारण मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष 53 अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 20 जून 2023 को आयोग कार्यालय में किया गया। पुनः जब ये चीज सब हो गई तो उसके बाद कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो अनुपस्थित रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या कुछ ऐसे थे जो जिनका क्वालिफिकेशन में जो बाहर रह गए, अर्हताएं पूरी नहीं कर पाए, तो इसलिए आयोग ने फिर से 53 पदों, जो सामान्य श्रेणी के जो पद जो खाली थे उसके सापेक्ष उन्होंने 53 अभ्यर्थियों को पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। ठीक है, और ये अभिलेख सत्यापन जो है 20 जून 2023 को आयोग कार्यालय में किया गया। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति की गई कि उन्हें उनकी रैंक व वरीयता के अनुक्रम विभागों का आवंटन नहीं हुआ। अब जो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, जो हमने देखी भी थी और सुनी भी थी, कि इसमें कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं कि उनकी रैंक व वरीयता के अनुक्रम विभागों का आवंटन नहीं हुआ है, के क्रम में आयोग द्वारा विभाग आवंटन प्रक्रिया का पुनर्परीक्षण किया गया। इन्होंने फिर से रिव्यू किया कि क्या ये बात सच है। तो उक्त के आधार पर पदनाम कनिष्ठ सहायक व इंटरमीडिएट स्तर के कुल विज्ञापित 761
पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से 738 अर्ह अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति विभागों को प्रेषित किए जाने हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही है। यानी कि अब जो फाइनल विज्ञप्ति जो थी 761 उसमें से 738 अभ्यर्थियों की सेलेक्टेड सूची जो है, चयन सूची जो है विभागों को प्रेषित किए जाने हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है, प्रसारित की गई है। ठीक है, तो अब देखिए ये है वो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए पद कोड के अनुसार दिए गए हैं, जैसे पद कोड 754, ठीक है, खनिज सहायक का था और अन्य इंटरमीडिएट लेवल के ये एग्जाम थे। तो देखेंगे अगर हम इसमें, तो यहाँ पे देखिए आप पहले हैं राहुल नेगी जिन्होंने टॉप किया है और 83.60 इनके मार्क्स हैं, बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हैं। और इनको जो विभाग आवंटित हुआ है वो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में डेटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे आप एक दो कितनी रैंक है इसमें, इस प्रकार से आप इसमें नाम देख सकते हैं अन्य अभ्यर्थी भी। तो ये देखिए ये पूरे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि किस डिपार्टमेंट में चयन हुआ है। ठीक है, और ये कैटेगरी है आपकी जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी देखते हैं कहाँ तक आई है। मेल जनरल कैटेगरी देखें 72 नंबर भी है। ठीक है, 72.2 पॉइंट भी है। मेल जनरल 71। तो ये देखते हैं कि 69.74 भी है। ठीक है, तो मेरिट ठीक गई है इसमें, अच्छी गई है मेरिट, बहुत हाई भी नहीं कहेंगे, बहुत इसको लो भी नहीं कहेंगे, ठीक मॉडरेट लेवल की मेरिट इसमें बनी है। तो ये बहुत बहुत बधाई सभी चयनित अभ्यर्थियों को, वो अपना यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जिन्होंने भी टाइपिंग करी है इसमें क्लियर, और इस लिस्ट में उन्हें अपना देखना है। वैसे तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों को श्योर होगा कि उनका सिलेक्शन इसमें होना है, बस उन्हें अब ये अपडेट है इसमें कि कौन से विभाग उनको मिला हुआ है। तो उसमें बहुत सारे विभाग थे, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके से मोनिका रानी जो है SC कैटेगरी 58.85 स्कोर जो है के साथ इनको मिला है पेयजल विकास एवं निर्माण निगम कनिष्ठ सहायक, ये इनको विभाग मिला है। तो ये थी जानकारी पूरी की पूरी इस विज्ञापन के बारे में, जो कल दिनांक 24 जुलाई 2023 को प्रसारित हुआ और बहुप्रतीक्षित ये विज्ञापन था। ये वैकेंसी थी कनिष्ठ सहायक की और बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और उनकी काफ़ी समस्याएं इससे दूर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कैसा लगा आपको, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है हिल्स ट्रेल। आगे आपसे पुनः मुलाकात होगी अगर कोई अपडेट मिलता है। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।